नीना एंड द बेबी स्पैरो का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो पे करेंगे। क्लास 5th का इंग्लिश है ये, लास्ट चैप्टर है, उसका लास्ट एक्सरसाइज ये रहेगा। ठीक है, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के आपके क्लास के लेसन और क्वेश्चन आंसर सभी ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके, नीचे लिंक्स पे दिया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉय, जॉय मीन्स खुशी। ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई। अपसेट, सॉरी मैरी, मैरी मीन्स शादी। अपसेट, अपसेट मीन्स उदास। फीड, फीड मतलब भोजन। रिमूव मतलब हटाना। वेडिंग, वेडिंग ऑल्सो कॉल्ड शादी। ठीक है, सेक, सेक मतलब हिलाना या हिलना। ठीक है, हग, हग मीन्स गले लगाना। ओके, इंस्टीड, इंस्टीड मतलब के अलावा, के बजाय। प्लम्प, प्लम्प मतलब मोटा, हरा भरा, ताज़ा, मोटा, भरा हुआ। ठीक है, थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मतलब रोमांचित होना। ठीक है, उत्साहित होना, रोमांचित होना। ओके, रीड एंड राइट, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसके हम लोग आंसर देते जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज देयर अ ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। क्या बात थी कि नीना के घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। सो नीना's aunt was getting married, so there a great joy in नीना's house। जो नीना की जो आंटी थी उसकी मैरिज होने वाली थी। ठीक है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा सभी खुश थे और वहाँ दिल्ली जाने वाले थे, इसलिए, है ना। वाई वॉज नीनास वरीड, नीना क्यों ज़्यादा परेशान थी। वरीड मतलब परेशान थी। सो आंसर इज़ नीना वरीड बिकॉज, नीना चिंतित थी क्योंकि देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन हर रूम, उसके रूम में बुक सेल्फ के ऊपर पे, है ना, जो स्पैरोज होते हैं उनका नेस्ट था, घोंसला था, जिसमें एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, और उसमें 2 छोटे छोटे बेबी स्पैरो भी थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे उनके लिए, ताकि घर बंद हो जाएगा तो वो कैसे करेंगे बोल के, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मदर सजेस्ट, जो उनकी मम्मी थी, उसकी मदर थी, उसने क्या सजेस्ट किया, क्या उपाय बताया। सो मदर सजेस्टेड दैट, मदर ने कहा, सजेस्ट किया, वी विल लीव द विंडो ओपन, हम क्या करेंगे, खिड़कियाँ ओपन रख देंगे, एंड रिमूव ऑल द थिंग्स फ्रॉम द रूम, और जितनी भी चीज़ें वहाँ से हटा देंगे, एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और जो दरवाज़ा है उसको बाहर से बंद कर देंगे। तो इस तरीके से जो मम्मी पापा स्पैरो, बेबी स्पैरो के पास उनको खाना खिलाने आ जा सकेंगे। ठीक है, वॉट डिड नीना फाइंड व्हेन सी कम बैक फ्रॉम वेडिंग, नीना ने क्या देखा जब वो वेडिंग से रिटर्न होकर अपने घर वापस आती है। तो उसने देखा, व्हेन नीना कम बैक फ्रॉम द वेडिंग देयर वर 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, उसने जब वेडिंग से वापस आई तो जब रूम खोलती है तो देखती है कि 2 छोटे छोटे जो हैं अच्छे हरे भरे, मतलब मोटे ताजे चिड़िया के जो बच्चे, स्पैरो के जो बच्चे थे वो पूरे रूम पे उड़ रहे थे। ठीक है, घूम रहे थे उड़ते उड़ते। ठीक है, जो देख के वो काफ़ी खुश होती है ना। राइट फ्यू लाइन्स अबाउट नीना, नीना के बारे में कुछ लाइन्स लिखो। आप अपने हिसाब से और कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना डाल दिया। जैसे Nina is a small girl who was worried about the 2 baby sparrows. She is very lovely and pretty girl. नीना जो है 2 छोटे छोटे गौरैया के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारी और अच्छी बच्ची थी। उसे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्रिएचर्स लोग से बहुत ज़्यादा लगाव था। ठीक है, बहुत अच्छी बच्ची थी क्योंकि वो, ठीक है, काइंड हार्टेड। ओके, से अलाउड, जोर से बोलना है हमको, है ना। जैसे जॉय, जॉय मीन्स हर्ष या खुशी। मैरिड, मैरिड मीन्स विवाहित। वाइट, वाइट मीन्स सफ़ेद। इधर, इधर मतलब भी, ये आइदर भी पढ़ते हैं, इधर भी पढ़ते हैं। ओके, दोनों पढ़ सकते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में इधर बोलते हैं इसको। ओके, बॉदरिंग, बॉदरिंग मतलब परेशान।
हग, हग मीन्स गले लगाना। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मीन्स संकट। रिमूव, रिमूव मतलब हटाना। परफेक्टली, पूरी तरह से या फिर उत्तमता से, एकदम परफेक्ट हो गया बोलते हैं ना, एकदम अच्छे से हो गया, वही। फ्रीली, आज़ादी से। प्लम्प, प्लम्प मतलब मोटा ताजा। ओके। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मतलब रोमांचित। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग को कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे उसके सॉल्यूशन कहाँ कहाँ मिलेंगे हमको, किसके पास जाने से मिलेंगे। जैसे इफ़ आई एम इल, यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर मैं बीमार पड़ गया तो किसके पास जाऊँगा, आई विल गो टू डॉक्टर, किसके पास जाऊँगा, डॉक्टर के पास। वैसे ही इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन माई क्लास, मैं कोई भी चीज़ अगर क्लास में नहीं समझ पाऊँगा तो किसके पास जाऊँगा, आई विल गो टू अ टीचर, टीचर के पास जाऊँगा। ठीक है। वैसे ही इफ़ समवन फाइट विथ मी, अगर कोई मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता है तो मैं किसके पास जाऊँगा, आई विल गो टू द पुलिस, मैं किसके पास जाऊँगा। इफ़ एनी वन अननोन पर्सन आस्क मी टू गो विथ हिम, अगर कोई अननोन पर्सन जिसे हम नहीं जानते अगर हमें बोलता है चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, तो हम क्या करेंगे, आई विल गो टू आस्क माई पेरेंट्स फर्स्ट, पहले हम लोग अपने मम्मी पापा पेरेंट्स जो भी होंगे उनसे पहले पूछेंगे कि हम उनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी अनजान व्यक्ति के साथ जाना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ओके, तो पहली बात तो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर नहीं जानते तो अपने मम्मी पापा से कम पूछ लो। ठीक है। इफ़ एनी वन टचेस मी हाउ आई डोंट लाइक, अगर कोई हमें गंदे तरीके से गलत नियत से टच करता है, छूता है, तो हम कहाँ जाएंगे, आई विल गो टू माई पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के पास जा सकते हैं, टीचर के पास जा सकते हैं या पुलिस के पास जा सकते हैं। अगर आप घर पे हैं, घर पे अपने पेरेंट्स को तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल बताओ। टीचर हैं जिनसे आप खुल के बात कर सकते हो, तुरंत बताओ अपने टीचर को। ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ गलत लगता है, तो पुलिस में कंप्लेंट करना नेसेसरी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वैकेबलरी हमको फिल करना है, तो पहले ही बता दूँ आपको, आपकी जो बुक में ये स्पैरो जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी स्पैरो का वर्डिंग यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे ब्लैंक जो था वो नहीं रहेगा। ठीक है, समझिए। इस स्पैरो की जगह में लिख लेंगे नेस्ट, ये ऑप्शन नहीं था वो यहाँ पे फिल होगा, ये ब्लैंक कट कर दीजिएगा क्योंकि स्पैरो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीना आंट वॉज गेटिंग मैरिड। ठीक है, नीना की आंटी का क्या होने वाला था, शादी होने वाला था। एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी, सभी क्या थे, खुश थे। नीनास मदर टूक हर टू द मार्केट टू बाई अ न्यू ड्रेस। ठीक है, ड्रेस खरीदने के लिए लेके जाती है। बट नीना वॉज वरीड देयर वॉज अ नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसला था उसके रूम पे, विथ टू बेबी स्पैरोस ऑन द बुक सेल्फ, कहाँ पे रखा हुआ था, बुक सेल्फ में। ममा एंड पापा स्पैरो, जस्ट मिनट, फ्लू इनटू द रूम थ्रू द विंडो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विंडो के थ्रू वो क्या कर सकते थे, आ जा सकते थे। टू फीड द बेबीज स्पैरो, इफ़ द होल हाउस इज़ लॉक्ड हाउ द बेबी स्पैरोज वुड लीव। तो ये पूरी स्टोरी है, स्टोरी को हम लोग पढ़ें तो हम लोग यहाँ पे आसानी से इसको फिलअप कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ एंटोनिम्स दिए हुए। एंटोनिम्स मतलब जस्ट अपोजिट वर्ड को बोला जाता है एंटोनिम्स। तो प्रॉब्लम का एंटोनिम्स क्या होगा, प्रॉब्लम मतलब परेशानी, सॉल्यूशन मतलब उसका उपाय। तो बॉदर का क्या हो जाएगा, परेशान होना, उसका क्या हो जाएगा, कंफर्ट। ठीक है, एकदम कंफर्ट से रहना, सहजता से। ओके, जॉय खुशी, सॉरो मतलब दुख, रिमूव हटाना, ऐड मतलब जोड़ना। ठीक है, तो इस तरीके से एंटोनिम से वो कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ वर्ड्स हैं उसके हम लोग को अपने हिसाब से सेंटेंस बनाने हैं। वेडिंग, अपसेट, हग एंड इंस्टेड। तो पहले बनेगा वेडिंग का। नीनाज फैमिली गोज़ टू हर आंट्स वेडिंग सेरेमनी। ठीक है, वेडिंग वर्ड आया ना।
इस वर्ड को इंक्लूड करके एक सेंटेंस बनाना, मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे नीना फैमिली, नीना और उसकी पूरी फैमिली कहाँ जाती है, उनकी आंट की यानी उनकी मासी या चाची जिनकी भी है मैरिज सेरेमनी पे जाते हैं। ओके, ऐसे सेंटेंस बनाया जाता है। अपसेट का देखते हैं। नीना इज़ अपसेट टुडे, नीना काफ़ी दुखी थी। नीनास मदर हग हर डॉटर व्हेन शी क्राइंग, नीना की मॉम ने उसको हग कर लिया जब वो रोने लगी। ठीक है। इंस्टीड, यू चूज़ द एप्पल इंस्टीड ऑफ फास्ट फूड, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय। आप एप्पल चुन सकते हैं, सेब चुन सकते हैं इंस्टीड ऑफ फास्ट फूड। फास्ट फूड की जगह पे आप एप्पल चुन सकते हैं खाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो एपेस्ट्रॉफी के साथ में सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ये देखो, आई प्लस एम, आई एम बोलते हैं ना, और दोनों एक साथ जुड़ गया तो यहाँ देखो ये एपेस्ट्रॉफी है। ठीक है, ये छोटा सा ऊपर में जो कॉमा लगा है उसको बोलते हैं एपेस्ट्रॉफी। तो आई और एम, आई विल को क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, आई एपेस्ट्रॉफी डबल एल, सो इज़ बिकम एल। ओके, तो इस तरीके से और बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। जैसे यहाँ देखो, आई एम का हो जाएगा आई एपेस्ट्रॉफी एम, वी आर का हो जाएगा वी डब्ल्यू ई एपेस्ट्रॉफी आर ई, वी आर। ओके, ये क्यों बनाया जाता है, ताकि हम लोग फ्लुएंटली जब हम लोग बोलें तो हमको ज़्यादा टाइम ना लगे, और अपने जो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, अपने जो बोलने का तरीका होता है, जो फ्लुएंसी आते हैं, इसकी वजह से आती है। ओके, जैसे यहाँ पे आई डोंट, आई डू नॉट, इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट। डू प्लस नॉट बिकम डी ओ एन एपेस्ट्रॉफी टी। ओके, आई प्लस हैव, आई हैव जो होता है ऐसा हो जाता है आई हैव। ठीक है, तो ह जो होता है उसमें से निकल जाता है, हैव ऐसा हो जाता है। ओके, आई विल, विल। ओके, एल, आइल ऐसा बोलते हैं, डब्ल्यू गायब हो जाता है वहाँ से, एल। आई विल गो टू रूम, आई विल गो टू, वहाँ पे विल है लेकिन उसको ओमिट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सी डज़ नॉट, डज़ नॉट का क्या हो जाता है, डजंट। ओके, जैसे डू का हो गया था डोंट, वैसे ही डजंट। ही प्लस इज़ बिकम हीज़, ही इज़ नॉट, इज़ प्लस नॉट बिकम इज़ंट। ओके, नॉट को एन एपोस्ट्रोफी टी के साथ में जोड़ देते हैं, सिंपल है। ओके, सी प्लस इज़ सीज़, दैट इज़ दैट्स। ओके, तो इस तरीके से ये पढ़ा भी जाता है और हमारे बहुत काम का चीज़ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो, टेंस हम लोग क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 5 के हिसाब से टेंस हम लोग जान लेते हैं। टेंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। ठीक है, जो टेंस होता है बेसिकली क्या बताता है, टाइमिंग के लिए यूज़ होता है। टेंस क्या बताता है, टाइम बताता है। ठीक है, जैसे टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस द टाइम इज़ नाउ, जो अभी है। पास्ट जो बीत गया, चला गया। ठीक है, पास्ट टाइम बिफोर नाउ, एंड फ्यूचर मीन्स टाइम, द टाइम आफ्टर नाउ, अभी से आगे आने वाला टाइम जो होता है फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, सुमन इज़ राइटिंग अ लेटर, सुमन अभी क्या कर रही है, राइटिंग अ लेटर, वो क्या लिख रही है, लेटर लिख रही है। सुमन रोट अ लेटर, सुमन ने लेटर लिख चुका है। ठीक है, लिखता, उसने क्या किया, उसने, वो लिख रही थी, कब, ठीक है, लिखती है कब, पहले लिखती थी ना, अब हो चुका है ना उसका काम। ठीक है, पास्ट हो गया ना। सुमन विल राइट अ लेटर, सुमन क्या करेगी, लेटर लिखेगी, कब, आगे, अभी लिखी नहीं है, अभी तो नहीं लिखी ना, बाद में लिखेगी, फ्यूचर पे। तो ये होता है आपका फ्यूचर टेंस। ओके, यहाँ हमको टेबल पे तीनों जो चीज़ें हैं दी गई हैं। टुडे मीन्स प्रेजेंट टेंस, यस्टरडे मतलब जो बीता हुआ कल है वो पास्ट टेंस, टुमारो मतलब आने वाला कल जो फ्यूचर है, भविष्य है।
तो हम लोग को इसको बनाना है। जैसे पहले में दे दिया आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई प्लेड, मैं खेलता था। आई विल प्ले, मैं खेलूँगा। खेलता हूँ, खेल रहा हूँ अभी। खेल चुका हूँ, पहले खेलता था कभी। आई विल प्ले, मैं खेलूँगा, फ्यूचर में खेलूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को बना लेना है। जैसे यहाँ पे प्ले क्या है, आपका वर्ब है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे विल जोड़ जाएगा, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, विल जोड़ जाएगा, तो वो फ्यूचर टेंस बन जाएगा। वैसे ही करके हमको सबको बनाना है यहाँ पे। जैसे ये प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है, और ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। ठीक है, आई डांस, मैं नाचता हूँ। आई डांस्ड, मैं नाचता था। आई विल डांस, मैं नाचूँगा। ठीक है, फ्यूचर पे। आई सिंग, आई सैंग, आई विल सिंग। मैं गाता हूँ, गाता था, गाऊँगा। आई रीड, आई रेड, आई विल रीड। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता था, पढ़ूँगा। ओके, आई टीच, आई टॉट, आई विल टीच। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ाऊँगा। ओके, आई गो, देन वेंट एंड विल गो। आई क्राई का क्राइड हो जाएगा, यहाँ पे विल क्राई। एंड कट का आई कट एंड आई विल कट। ओके, सो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट बना सकते हैं। अब ये जो है फ़न टाइम का है, सिर्फ हम लोग को घर पे करना है ये चीज़ें। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें एक देखो ऑरेंज का जो छिलका होता है, ठीक है, पील होती है उसकी, जो ऑरेंज का छिलका होता है उसको यहाँ पे यूज़ करके एक क्या बनाया गया है, चिड़िया के लिए दाना रखने का कुछ पॉट टाइप का बनाया गया है। उसमें देखो चिड़िया के लिए दाना रखा हुआ है, और उसको रस्सी से बांध के क्या किया है, कहीं पे टांग दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चिड़िया उसको खा सकती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ऑरेंज का पिल, उसका छिलका, थ्रेड या रोप, कुछ दाने, और इसको होल्ड करने के लिए कुछ पोकर टाइप का या बड़े सुई टाइप का चीज़ हमको चाहिए होगा। तो इस तरीके से हमको आसानी से ये चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो इस वाले में क्या क्या लगा है। जैसे हमको ऑरेंज लगा है एक ठो, ठीक है, ऑरेंज का बराबर 2 भाग में बीच से काट दिया ऐसा। ठीक है, बीच से काटा, उसमें छेद किया, रस्सी बांधा और पेड़ पे टांग दिया। सिंपली ये कर सकते हैं हम लोग घर पे, है ना। यहाँ देखो एक पॉट लिया है, हो सकता है ये मिट्टी का कोई ढक्कन के जैसा चीज़ हो या प्लास्टिक वगैरह का हो, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये पक्षियों के पानी पीने के लिए इसको टांगा जाता है। यहाँ पे कुछ स्टिक्स का यूज़ करके उसको, या कुछ लताओं का यूज़ करके उसको बांध दिया गया है और टांग दिया गया है। ठीक है, इस वाले में हमको एक एम्प्टी बॉटल चाहिए, खाली बॉटल चाहिए, जो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, उसके ढक्कन पे एक हुक फिट किया, हुक को रस्सी से बांध के टांग दिया। इसमें 2 जो है वुडन स्पून चाहिए। वुडन स्पून क्या करेंगे, हमको इसको आर पर जो है पूरा छेद कर देंगे ऐसा, यहाँ भी ऐसा, और इस बॉटल के अंदर हम लोग दाने जो हैं खाने के लिए, चिड़िया के लिए डाल देंगे। जैसे जैसे वो दाने खाते जाएगी, यहाँ पे गैप बनते जाएगा, और गैप से क्या होगा, अंदर जो दाना बचा हुआ वो आते जाएगा। जब इस स्पून का जो है दाना ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाली स्पून पे भी आ जाएगा। तो इस तरीके से उनके दाना चुगने के लिए हम लोग घर पे ये क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियोस अच्छी लगती होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास 5th के यहाँ पे जितने भी वीडियोस थे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय किड्स।